नमस्कार मित्रों, नेक्स्ट इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आज आपको वैदिक साहित्य की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो वैदिक शब्द है ये वेद से बना है और वेद जो है वो संस्कृत का शब्द है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ये शुरुआत इसकी है वेदों से और वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेदीय साहित्य कौन सा है, पहले उस पर बात करते हैं। इसको पूर्व वेदी भी कहते हैं। इसका काल है 1300 BC से लेके 1000 BC तक। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां हैं, जिसके लिए इसमें 3 तरह की पुस्तकें हैं। पहला ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें कर्मकांडवाद है, ये 7 पुस्तकें हैं। दूसरा है आरण्यक, इसमें रहस्यवाद है। और तीसरे हैं उपनिषद, जिसमें तत्व मीमांसा या दर्शनवाद का ज्ञान है। इन्हीं 3 तरह के ग्रंथों को वेद समर्थक लोग श्रुति है, नित्य है, अपुरुषीय है या देवीय उत्पत्ति का बताते हैं। आरण्यक बस्तियों से दूर जंगलों में रहकर लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि कभी उपनिषद 108 थे, परंतु उपलब्ध केवल आज 12 ही है। जाप क्रिया तथा मंत्रोपचार में 108 बार बोलने का आशय यह है कि सभी ज्ञात अज्ञात ऋषियों की स्तुति पूरी हो जाए। जिन्होंने उपनिषद लिखे उनकी स्तुति का अर्थ है ईश्वरीय शक्ति से प्रार्थना करना। वर्तमान के ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, परंतु इसके मंडल संख्या 2 से 7 ही मूल ऋग्वेद के हैं। मंडल संख्या 1, 8, 9 व 10 काफी बाद में जोड़े गए और मंडल संख्या 10 तो शुंग काल में जोड़ा गया। संपूर्ण ऋग्वेद 3 भाग में बटा है: साकल, जिसमें 1017 सूक्तियां हैं, वालखिल, जिसमें 11 सूक्तियां हैं, और वास्कल। वास्कल में 56 सूक्तियां थी, पर कोई भी आज उपलब्ध नहीं है। संपूर्ण ऋग्वेद में कुल 10,580 मंत्र हैं। मंडल संख्या 2 से लेकर 7 तक को गोत्र मंडल भी कहा जाता है। ये गोत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई? आर्यों का सबसे बड़ा जत्था जो हड़प्पा सप्त सिंधु क्षेत्र में 1300 BC के आसपास पहुंचा था, बसने के बाद किसी एक स्थान पर अपनी संपूर्ण गायें एकत्रित करने लगा। ऐसा गायों की सुरक्षा के लिए किया गया, क्योंकि उस वक्त गाय ही विनिमय का साधन थी। हड़प्पा सभ्यताकालीन लोगों पर जब पूरी तरह विजय पाली और जब आर्य यहाँ के स्थायी निवासी बने, तब अपनी अपनी गायों को अपने अपने कुनबा प्रमुख के बाड़े में रखने लगे। अन्य कुनबों को स्थायी मित्र बनाने के लिए शादियां दूसरे कुनबों में करने लगे। नए नए चरागाहों की तलाश में बस्तियां बदलने लगे। ऋषियों ने अपने कुनबे में शादी करने से मना भी कर दिया। अतः शादियां करने के लिए तथा घनिष्ठता जानने के लिए गोत्रों की जरूरत पड़ने लगी, इसीलिए गोत्र बने। आगे चलकर अनार्य भी आर्यों की नकल पर अपना अपना गोत्र बना लिए। ऋषियों के नाम: विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा, इससे अनार्यों को आर्य बनाया जाता था। वामदेव ने 17 सूक्तियां लिखी जो कृषि से संबंधित हैं। अब ये जो मंडल संख्या 8 है, इसे ऋषि कर्णव ने लिखा और इसमें 11 सूक्तियों में वालखिल है। मंडल संख्या 9 अंगिया ऋषि ने लिखा, इसमें सोम का वर्णन है। और मंडल संख्या 10 पुरुष ने लिखा, इसमें वर्ण व्यवस्था है। ऋग्वेद के पहले मंडल में अग्निदेव की स्तुति की गई है। पहले अग्नि आर्यों का देवता नहीं था, बल्कि अवेस्तावादी अनार्यों का देवता था। मौर्य शासक अवेस्तावादी थे। पूरी संभावना है कि ऋग्वेद का मंडल संख्या 1 भी मौर्य शासकों के पतन के बाद ही लिखा गया है। ऋग्वेद के प्रमुख तथ्य क्या है?
पहला है कि इसका गद्य वाला भाग ही ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे ऐत्रेय व कौशिकी ने लिखा है। दूसरा, ऐत्रेय का असली नाम महिदास है। आरण्यक व उपनिषद भी ऐत्रेय व कौशिकी ने ही लिखे हैं। तीसरा, शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का वर्णन है। चौथा, आत्रेय ब्राह्मण में लिखा है कि पुत्री समस्त दुखों का कारण है। पांचवा, सबसे पुराना उपनिषद छांदोदय है, इसी में देव की पुत्र कृष्ण का वर्णन है। ब्राह्मण ग्रंथों में ही यज्ञों का भी वर्णन है। सातवां, ऋग्वेद का उपवेद आयुर है, इसे ही आयुर्वेद कहा जाता है। इसकी रचना प्रजापति ने की थी। आठवां, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला होत्री कहलाता है। नौवां, इंद्र को पुरंदर बताया गया है जो नगर तोड़ता है। 10वां, सरस्वती सबसे पवित्र नदी है, इसे नदीतमा लिखा गया है। गंगा यमुना का भी जिक्र है। 11वां, उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। 12वां, जीवालोपनिषद उपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन है। मनुष्य की पूरी उम्र 100 वर्ष मानी गई है। ए ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, बी गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, सी वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और डी आश्रम 75 से 100 वर्ष। 13वां, वानप्रस्थ आश्रम वाले परिवार छोड़ देते हैं और जंगलों में रहते हैं। आरण्यक जैसे अनुभव लिखते हैं, कठिनाई में लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। 14वां, आश्रम अवस्था में पहुंचे लोग शिक्षा देने का कार्य करते हैं। जो जीविका के लिए पढ़ाते हैं वह उपाध्याय कहलाते हैं और जो निःशुल्क पढ़ाते हैं उन्हें आचार्य कहा जाता है। उत्तर वेदीय साहित्य, इसमें बाकी के तीनों वेद हैं। यजुर्वेद ये गद्य व पद्य दोनों में है। इसके रचयिता सूक्त व कृष्ण है। इसमें कर्मकांडों का वर्णन है। इसमें 1990 मंत्र हैं। इनके वाचक अथर्व कहे जाते हैं। इसका उपवेद शिल्प है। सामवेद, इसमें संगीत शिक्षा का ज्ञान है। इसमें 1549 मंत्र हैं। इसे पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता है। 7 सुरों का वर्णन भी इसी में है। इसके रचयिता तान्य जैमिनी हैं। इसका उपवेद गंधर्व है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद ही वेद त्रयी कहे जाते हैं। इन तीनों की रचना आर्यों ने ही की थी। ये जो भगवत गीता है, ब्रह्म सूत्र है और उपनिषद है, इन्हें प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद, इसमें जादू टोना है। इसकी रचना किसी अनार्य ऋषि ने की थी। इसका वाचन करने वाले को गोपथ ब्राह्मण कहा जाता है। इसका उपवेद धनुर्वेद है। इसका आरण्यक नहीं है। इसमें यज्ञ में आने वाली बाधाओं का वर्णन है। उपरोक्त सभी 4 वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास ने किया था। अविश्वसनीय मान्यता है कि वेद व्यास बोलते रहे और गणेश भगवान लिखते रहे। आज तक कोई भी 4 वेदों को पढ़कर उनका अर्थ समझ नहीं पाया है। वेदांग ये 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष। भारत में ज्योतिष यूनानी यानी कि यवन लाए थे, जिनका आगमन भारत में मौर्य काल से शुरू हुआ था। अर्थात वेदांगों की रचना भी मौर्य काल के बाद ही हुई है। स्मृतियां ये 5 हैं। पहली मनुस्मृति, ये शुंग काल में लिखी गई है। यही सबसे प्राचीन भी है। दूसरी याज्ञवल्क्य स्मृति, यह 1 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य लिखी गई है। इसमें मनुस्मृति के कठोर नियमों को कुछ नम्र करके व्यवहारिक बनाया गया है। तीसरी नारद स्मृति, इसमें नियोग से पुत्र पैदा करने की विधि को विधि सम्मत बताया गया है तथा दासता से मुक्त होने का तरीका भी बताया गया है। चौथी विष्णु स्मृति, यह गुप्त काल में लिखी गई है। इसमें मुद्राओं का जिक्र है। गुप्त काल में सोना, चांदी तथा तांबा के सिक्के बनने लगे थे। 5वीं देवल स्मृति, यह 700 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें मुसलमान बन चुके हिंदुओं को फिर से हिंदू बनाने का तरीका बताया गया है। दर्शन, इन्हें बादरायण व वेद व्यास ने संकलित किया था। ये 6 हैं: सांख्य दर्शन जिसे कपिल मुनि ने दिया, योग दर्शन जिसे पांतजलि ने दिया, न्याय दर्शन अच्छपाद गौतम लाए। इसमें बताया गया है कि सब कुछ परमात्मा ही करता है। चौथा वैशेषिक दर्शन कणाद व उलूक ऋषि लाए।
पांचवा पूर्व मीमांसा दर्शन, इसको जेमिनी लाए, और छठवां है उत्तर मीमांसा दर्शन। ये सभी 6 दर्शन मोक्ष की बात करते हैं, तरीका अलग अलग है। या पुराण, ये 18 हैं। पुराण का अर्थ है प्राचीन आख्यान। पुराण 5 भागों में बांटे गए हैं। सभी पुराण लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसभा ऋषि ने ही लिखे हैं। पहला सर्ग आदि सृष्टि के संबंध में है। दूसरा वंश, इसमें देवताओं के वंश का जिक्र है। तीसरा प्रतिसर्ग प्रलय के बाद उत्पन्न सृष्टि के संबंध में है। चौथा मनवांतर, इसमें युगों की बात कही गई है। और पांचवा है वंशानुचरित्र, इसमें राजाओं की वंशावलियां हैं। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। वो 10 अवतार कौन कौन से हैं? जैसे सतयुग में मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह। त्रेता में बानर, परशुराम और राम, यहाँ बानर का मतलब हनुमान है। द्वापर में कृष्ण और भगवान बुद्ध। कलयुग में एक अवतार होना है जिसका नाम कल्कि होगा। इसमें भी स्पष्ट है कि पुराण भी बुद्ध के बाद ही लिखे गए हैं। विष्णु पुराण में मौर्य शासकों की वंशावलियां तथा उस वक्त के भारत की भौगोलिक स्थिति दी गई है। वायु पुराण में गुप्त वंश के राजाओं की वंशावलियां हैं। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश के राजाओं की वंशावलियां भी दी गई हैं। महाकाव्य, वैदिक साहित्य में महाकाव्य 2 हैं। आदि महाकाव्य रामायण, इसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। इसमें 7 कांड हैं। कांड का संबंध या अध्याय है। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां है उत्तरकांड। महाभारत, यह विश्व का सबसे बड़ा काव्य है। इसमें 18 पर्व हैं। पर्व का मतलब यहाँ अध्याय है। इसकी रचना भी 3 चरणों में की गई है। पहला जय संहिता, जिसमें 88,000 पद हैं। दूसरा भारत, जिसमें 24,000 पद हैं। और तीसरा महाभारत, जिसमें 1,00,000 पद हैं। इस नेक्स्ट इंडिया टाइम्स का चैनल मित्रों आप सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी आगे मिलती रहेगी।